आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 का एपिसोड नंबर 9। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फ्रेशमैन एग्जाम शुरू हो चुका है, जिसके फर्स्ट राउंड को यूहाओ की टीम ने जीत लिया था। वो लोग अभी इस जीत को सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि तभी अचानक वहाँ पर जियाओटाओ आ गई थी, जो कि यूहाओ और वानडोंग को अपने साथ दोबारा से उसी जगह ले जाती है। साथ ही साथ वो उनसे सवाल करती है कि बताओ उस वक्त तुम लोगों की मदद किसने की थी, किसने तुम दोनों को मुझसे बचाया था। जिस पर वानडोंग और यूहाओ दोनों एक ही जवाब देते हैं कि हमें नहीं मालूम, हम दोनों ही बेहोश हो चुके थे। जियाओटाओ को उन दोनों का जवाब अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसने अपनी इवल फायर फिनिक्स की पावर्स एक्टिवेट कर ली थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहां जियाओटाओ धीरे धीरे करके इन दोनों की तरफ बढ़ रही थी। यूहाओ वानडोंग की तरफ देखकर फौरन से एक प्लान तैयार कर लेता है, जिसके दौरान यूहाओ अपने हिडन वेपन का इस्तेमाल करके जियाओटाओ का ध्यान भटकाता है, जबकि साथ ही साथ उसने अपने सोल शॉक टेक्निक का भी इस्तेमाल कर दिया था। यह जियाओटाओ के होश होते साथ ही वानडोंग फौरन अपनी विंग्स एक्टिवेट करके यूहाओ को उड़ाकर वहां से दूर लेकर जाना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ जियाओटाओ ऐसा होने नहीं देने वाली थी। वो फौरन अपने फायर फिनिक्स स्पिरिट का इस्तेमाल करके इन दोनों को जकड़ लेती है। साथ ही साथ इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों फिक्र ना करो, मुझे ऑलरेडी मालूम हो चुका है कि तुम दोनों इतने ज्यादा पावरफुल नहीं, वो सब कुछ यकीनन हादसा होगा। साथ ही साथ वो इन दोनों से कहती है कि अगर तुम दोनों को मुझ पर गुस्सा आ रहा है तो तुम दोनों को और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि तुम लोग इनर स्ट्राइक एकेडमी में पहुंच सको। उसके बाद मैं तुम लोगों को खुद को चैलेंज करने का एक और मौका दूंगी। ये कहने के बाद जियाओटाओ वहां से चली जाती है, जबकि वानडोंग को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन यूहाओ उसे कुछ भी बेवकूफी करने से मना कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां 6th राउंड में यूहाओ और उसकी टीम की फाइट होने वाली थी। इसीलिए बैटल की होस्ट अनाउंसमेंट करके इन लोगों को मैदान की तरफ बुला लेती है, जो सुनकर वानडोंग और यूहाओ वही की तरफ बढ़ रहे थे। जियाओटाओ पहले से इन लोगों का इंतजार कर रही थी, जो कि इन दोनों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर काफी खुश भी हो गई थी, लेकिन साथ ही साथ वो महसूस करती है कि यूहाओ और वानडोंग कुछ खफा लग रहे हैं। यकीनन ये उस लड़की ने कुछ किया होगा, पर वानडोंग उसे कुछ न बताते हुए कहता है कि नहीं, उस लड़की ने हमारे साथ कुछ नहीं किया, वो बस हमसे कुछ सवाल पूछ रही थी। जबकि अंदर ही अंदर वानडोंग को काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। वो कह रहा था कि किसी दिन मैं इस लड़की से बदला जरूर लूंगा। इसके बाद हमें बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहां यूहाओ की टीम की फाइट होने वाली है हुआंग चूटियान की टीम से। ये दोनों टीम ही एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो जाती है, जहां यूहाओ अपनी सामने वाली टीम को देखकर काफी ज्यादा शौक दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये टीम उस पहले वाली टीम से ज्यादा पावरफुल लग रही है। यहाँ पर उस टीम का लीडर खुद का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है कि तुम लोग मुझे हुआंग चूटियान कह सकते हो, जबकि मेरे साथ ये दोनों ट्विन सिस्टर्स है। ये सुनकर दूसरी तरफ यूहाओ भी खुद का इंट्रोडक्शन करवाना शुरू कर देता है। बारी बारी वानडोंग और जियाओटाओ भी खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है। साथ ही साथ ये सब लोग अपनी सोल पावर्स भी एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा खौफनाक लग रही थी। उनके पास सोल टेक्निक्स थी कि वो अपनी बालों को लंबा कर सकते हैं, जिसे किसी वेपन की तरह इस्तेमाल करना मुश्किल नहीं होगा, जबकि उनके लीडर के पास भी एक बीस्ट की स्पिरिट सोल थी। यहाँ मैच के शुरू होते साथ ही हम देखते हैं कि चूटियान ने बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए वानडोंग पर हमला करना शुरू कर दिया था। वानडोंग भी पूरी बहादुरी के साथ यहाँ चूटियान का सामना करता है, पर चूटियान के पास एक एप सोल बीस्ट हो जाने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी। वानडोंग के अटैक उस पर ज्यादा असर नहीं कर रहे थे। उल्टा चूटियान अपने एक पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करके यहाँ वानडोंग को जख्मी करना चाहता था, इसलिए हम देखते हैं कि जियाओटाओ ने फौरन से अपने गार्डियन फर्नेस को आगे की तरफ भेज दिया था, जो कि वानडोंग की जान बचा लेता है। मिस जियावी यहाँ पर इन लोगों की टीम एफर्ट्स को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी, जबकि दूसरी तरफ वो चूटियान के मार्शल आर्ट्स के बारे में भी जानती थी कि वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर जियाओटाओ के गार्डियन सोल फर्नेस उसकी इस अटैक को रोक सकते हैं तो उसका ये डिफेंस वाकई में कमाल का है। यह मिस जियावी अभी ये सब सोच रही थी, जबकि दूसरी तरफ वानडोंग अपने फर्स्ट सोल स्किल्स ब्लेड विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिस पर वो दोनों ट्विन सिस्टर जो अब तक सारा फाइट देख रही थी वो भी अपने सोल टेक्निक्स को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से उनके बाल काफी ज्यादा लंबे हो चुके थे। वो इनका इस्तेमाल करके वानडोंग को हवा में ही पकड़ पा रही थी। साथ ही साथ वानडोंग को अपने आसपास का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अगर वानडोंग अपने एनिमीज को देख नहीं पाएगा तो उस पर हमला कैसे करेगा। ये बात सोचते हुए यूहाओ फौरन अपनी सोल डायरेक्शन टेक्निक वानडोंग के साथ शेयर कर देता है, जिसकी वजह से वानडोंग को चूटियान की लोकेशन मिल गई थी, जबकि दूसरी तरफ चूटियान अपनी ताकत 4 गुना बढ़ा देता है। इसके बाद उसने एक पावरफुल अटैक यहाँ वानडोंग पर कर दिया था। इस सोल अटैक ने वानडोंग का पीछा करना शुरू कर दिया था, जिससे जान बचाने के लिए वानडोंग ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि यूहाओ की सोल डिटेक्शन की एक रेंज है, जिस रेंज से बाहर जाने की वजह से वानडोंग अब यूहाओ की सोल डिटेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। यूहाओ ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो कहता है कि कुछ भी करके मुझे अपने सोल डिटेक्शन
डिटेक्शन की रेंज को बढ़ाना होगा, नहीं तो वर्नोंग को काफी गहरी चोट लग जाएगी। ये बात सोचते हुए यूहाओ लगातार कंसंट्रेट करके अपने सोल शेयरिंग स्किल के रेंज को बढ़ाना शुरू कर देता है, जहां थोड़ी देर के मेहनत के बाद आखिरकार रेंज बढ़ चुकी थी। वर्नोंग उस रेंज के अंदर होने की वजह से दोबारा सोल डिटेक्शन को इस्तेमाल कर पा रहा था और इसीलिए वो आसानी के साथ उस अटैक से भी खुद को बचा लेता है। चूटियान ये देखकर फौरन से यूहाओ की तरफ देखना शुरू कर देता है और वो समझ गया था कि यूहाओ ही है जो कि इन सब की मदद कर रहा है। अगर हमें इनसे जीतना है तो हमें सबसे पहले यूहाओ को टेक डाउन करना होगा। ये बात सोचते हुए ट्विन सिस्टर से कहता है कि तुम लोग वर्नोंग पर हमला करो, तब तक मैं इस यूहाओ को देख लूंगा। ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि उन ट्विन सिस्टर्स ने अपनी पावर्स को फ्यूज कर लिया था। यहाँ अपने फ्यूजन पावर्स की वजह से उनके बाल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, इवन की वर्नोंग उन्हें तोड़ भी नहीं पा रहा था और वो दोनों काफी आसानी के साथ वर्नोंग को उसके बीच में जकड़ लेती है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सब लोग ही काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये दोनों लड़कियां जो कि इतनी ज्यादा शांत लग रही थी, ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चूटियान ने भी आगे की तरफ बढ़ते हुए यूहाओ पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिससे बचने के लिए यूहाओ अपने शैडो डांसिंग टेक्निक का यूज करता है। ज़ियाओ बेचारी कंफ्यूज हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि एक तरफ से यूहाओ मुश्किल में है जबकि दूसरी तरफ वर्नोंग भी मुसीबत में फंस चुका। यूहाओ अपने ऊपर हमले होने के बावजूद भी उसे डॉज करते हुए काफी ज्यादा शांत लग रहा था। वो ज़ियाओ से कहता है कि तुम आगे बढ़ते हुए वर्नोंग की मदद करो, मेरी फिक्र ना करना। लीडर की ये बात सुनकर ज़ियाओ भी बिल्कुल ऐसे ही करती है। उसने अपने पास से 3 कैलीड्रोन निकाल लिए थे, जिनका इस्तेमाल करके वो वर्नोंग को छुड़ाना चाहती थी, लेकिन उन ट्विन सिस्टर के बाल काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल थे, वो आसानी के साथ उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। जबकि साथ ही साथ उन लोगों ने ज़ियाओ को भी अब जकड़ लिया था। ये देखकर मिस ज़ियाओ अपने मन में कहती है कि इन लोगों ने काफी अच्छी फाइट की, लेकिन ये इन तीनों के सामने टिक नहीं सकते, यकीनन अब ये हारने वाले हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ अब भी चूटियान के हमलों से खुद को बचा रहा था। तभी अचानक वो वर्नोंग को आवाज देते हुए कहता है कि तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं अब अपने सोल टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला हूँ। जो सुनकर वर्नोंग ने भी एक बार फिर से खुद को फाइट के लिए तैयार कर लिया था। तभी अचानक यूहाओ अपने सोल शॉक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो दोनों ट्विन सिस्टर फौरन अपनी जगह पर बेहोश हो गई थी। उनकी यहाँ पर मौजूद वो फ्यूजन टेक्निक भी टूट जाती है, जिसकी वजह से वर्नोंग आजाद हो चुका था। जबकि ये सब देखकर मिस ज़ियाओ काफी ज्यादा हैरान थी। वो हैरान होते हुए कहती है कि इन दोनों ट्विन सिस्टर्स की ये फ्यूजन टेक्निक तो काफी ज्यादा पावरफुल है, आखिर यूहाओ ने इतनी आसानी के साथ इसे कैसे तोड़ दिया। यहाँ वो ये सब सोच रही थी। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चूटियान अभी भी यहाँ यूहाओ पर हमले करते जा रहा था। जबकि यूहाओ पीछे हटते हुए अपने मन में कहता है कि मेरी सोल शॉक टेक्निक का इस चूटियान पर कोई असर नहीं हो रहा। जबकि ये बात अच्छी हो गई कि हमने उन दोनों ट्विन सिस्टर्स को बेहोश कर दिया, अब बस हमें इस लड़के को हराना होगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चूटियान अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा करते हुए यहाँ यूहाओ पर हमला करने जा रहा था। यूहाओ अगर इस अटैक से टकरा जाए तो यकीनन वो हार जाएगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहाओ की एक न्यू टेक्निक एक्टिवेट हो गई थी, जिसका नाम सोल अटैक है। यूहाओ ने इसका इस्तेमाल करके चूटियान के सोल पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से चूटियान सही से निशाना नहीं लगा पाता और यूहाओ उस अटैक से बच जाता है। जबकि इसी मौके का फायदा उठाकर ज़ियाओ ने पीछे से अपने एक बड़े से कैलीड्रोन को लेकर सीधा चूटियान पर हमला कर दिया था, जिसे टकराकर चूटियान पूरी तरीके से नॉकआउट हो जाता है। यह चूटियान के हारने के साथ ही होस्ट अनाउंसमेंट करती है कि इस राउंड की विनर है यूहाओ और उसकी टीम। वर्नोंग यहाँ पर यूहाओ का शुक्रिया अदा कर रहा था। जबकि यूहाओ वर्नोंग से कहता है कि तुम्हारी एनर्जी काफी कंज्यूम हो गई, इसलिए तुम्हें पीछे रहकर खुद की एनर्जी को रिस्टोर करना चाहिए। जबकि अगले राउंड्स में मैं और ज़ियाओ आगे रहकर फाइट करेंगे ताकि हम लोग जीत सके। और इसके बाद बिल्कुल ऐसा ही होता है। वर्नोंग पीछे रहकर आराम कर रहा था, जबकि ज़ियाओ और यूहाओ अच्छे टीम वर्क के साथ लगातार अगले राउंड्स को जीत रहे थे। अगले 2-3 राउंड्स को यूं ही टीम वर्क के साथ जीतने के बाद आखिरी राउंड यानी फाइनल राउंड की बारी थी, जिसमें वर्नोंग भी वापस आ चुका था। वो भी इन लोगों की मदद करते हुए काफी आसानी के साथ अपने ओपिनियन को हरा देता है, जिसका मतलब इन लोगों ने फ्रेशमैन एग्जाम को टॉप नंबर 1 से पास कर लिया। साथ ही साथ ये लोग इस कंपटीशन के चैंपियन भी बन चुके हैं, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद लोग इन्हें काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां यूहाओ और वर्नोंग वापस अपने रूम की तरफ आ रहे थे। चारों तरफ उनकी जीत की खबर फैल चुकी थी। सब लोग उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश थे। जबकि अभी भी हम देखते हैं कि वर्नोंग काफी गहरी सोच में पड़ा हुआ था। यूहाओ से देखकर हैरान होते हुए पूछता है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो, जिस पर वर्नोंग बताता है कि मैं अपने फर्स्ट बैटल के बारे में सोच रहा हूँ, जब हम लोगों की फाइट उन ट्विन सिस्टर से हो रही थी। मेरी सेकंड सोल टेक्निक एक मिलेनियम सोल टेक्निक है, जिसका इस्तेमाल करके भी मैं उन ट्विन सिस्टर्स को रोक नहीं पा रहा था। उनकी फ्यूजन स्किल्स काफी ज्यादा कमाल की थी, लेकिन तुमने सिर्फ 10 साल की सोल रिंग के साथ ही उन्हें हरा दिया, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ये कहने के बाद वर्नोंग दोबारा आगे की तरफ रवाना हो गया था। जबकि यूहाओ अपने मन में सोच रहा था कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें टियानमिंग की सोल रिंग के बारे में नहीं बता सकता। टियानमिंग ने मुझे खास तौर पर मना किया था। जबकि साथ ही साथ वो अपने मन में कहता है, लेकिन वर्नोंग मेरा काफी अच्छा दोस्त है, हम दोनों हमेशा एक साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, कहीं इस वजह से हम दोनों की ये दोस्ती खराब ना हो जाए। ये सारी बातें सोचने के बाद वो अपने रूम में जाकर वर्नोंग को बताता है कि जैसा तुम्हें अच्छे से मालूम होगा कि मेरे
मेरे पास स्पिरिट सोल आइज है। जब मिस्टर बीबी ने मुझे पर्पल डीमन आई टेक्निक सिखाई थी तो वो दोनों फ्यूज होकर एक म्यूटेशन क्रिएट कर चुकी है, जिसकी वजह से मैं अब सोल शॉक टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। वर्नोंग उसकी ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरान था, लेकिन यूहो उसे एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि मुझे बस अपनी सारे के सारे कंसंट्रेशन को एक पॉइंट पर लगाना होता है, जिसके बाद मैं एक शॉक क्रिएट कर लेता हूँ। वो ऐसा करते हुए वर्नोंग को एक लाइट पर अपनी एनर्जी कंसंट्रेट करते हुए दिखाता है, जिसकी वजह से वो लाइट शॉक खाकर बुझ गई थी। वर्नोंग उसकी ये सारी बातें सुनने की वजह से कहता है कि अच्छा, इसीलिए तुम्हारे पास सपोर्ट स्किल्स के साथ साथ ये अटैक स्किल भी आ गई। मैंने लेजेंड्स में सुना था कि ये स्पिरिट सोल आइज काफी कमाल की होती है, लेकिन कभी इसे खुद अपनी आंखों से नहीं देखा था। अब मैंने देख भी लिया। जबकि यूहो वर्नोंग से कहता है कि नहीं, इसमें ऐसा भी कोई खास नहीं, ये तो बस बहुत ही नॉर्मल है। साथ ही यूहो बताता है कि मेरी ये सोल टेक्निक काफी ज्यादा वीक है। अगर मैं इनका इस्तेमाल उन ट्विन सिस्टर पर डायरेक्टली करता तो यकीनन उसका इफेक्ट मुझ पर ही उल्टा होता। पर चूंकि तुमने अपनी मिलीनियम सोल टेक्निक का इस्तेमाल करके उनकी काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर दी थी, इसलिए मैं उन्हें बेहोश करने में कामयाब हो पाया। वर्नोंग ये सारी बातें सुनकर कहता है कि चाहे जो भी हो, लेकिन उन लोगों की फ्यूजन स्किल कमाल की थी। क्या हम दोनों भी अपनी कोई फ्यूजन स्किल बना सकते हैं? जिस पर वर्नोंग उसे बताता है कि हाँ, हम लोग बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 सोल्स का मैच होना जरूरी है। हम दोनों पिछले 3 महीने से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सोल मेरी सोल के साथ मैच हो पाएगी? यह सोल मैचिंग का सुनकर तो वर्नोंग थोड़ा बहुत ब्लश कर रहा था। वो कहता है कि हाँ, हम दोनों भाई है तो हो सकता है। यूहो कहता है कि वो दोनों भी तो बहनी थी, उनका जब हो गया तो हमें भी ट्राई करना चाहिए। वर्नोंग थोड़ा सा ब्लश कर रहा था, उसे पता नहीं बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। साथ ही साथ वो यहाँ पर यूहो से कहता है क्यों ना हम लोग एक दूसरे के साथ फिजिकल टच करें, जिसकी वजह से हम लोग अपनी एनर्जी एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे। फिर हम देखते हैं कि क्या हम दोनों की सोल मैच हो पाती है या नहीं। यूहो तो इसके लिए पहले से ही तैयार खड़ा था। वो उससे कहता है हाँ ठीक है, चलो आओ गले मिलते हैं। जिस पर वर्नोंग गुस्से के साथ कहता है कि ऐसा सोचना भी मत, हम लोग हाथ मिला सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। यूहो यहाँ पर वर्नोंग को हाथ से पकड़कर अपने साथ बेड पर ले आता है। उससे कहता है कि क्या तुम बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो, हम दोनों ही लड़के हैं, हमारे फिजिकल टच से कुछ नहीं होगा, चलो आगे हाथ बढ़ाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्नोंग भी ब्लश करते हुए यहाँ यूहो के साथ अपने हाथ टच कर लेता है, जहाँ इन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी एनर्जी शेयर करना शुरू कर दी थी। वर्नोंग की एनर्जी को जैसे ही टियानमिंग महसूस करता है, वो यूहो की तरफ देखकर कहता है कि ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही लकी है। और इन दोनों की एनर्जी काफी अच्छे से फ्लो कर रही थी, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद इन दोनों की सोल एक दूसरे के साथ मैच कर जाएगी और ये दोनों ही अपने लिए कोई ना कोई फ्यूजन स्किल बना लेंगे, जिसे ये लोग आगे आने वाली फाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।